Praise the Lord. जय मसीह की. वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 4 उसकी वर्स 8 से लेकर 11 को देखेंगे. आइए हम वर्स ही पढ़ते हैं. पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो. तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो. मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे. रिकैप करते हैं. हमने चैप्टर 4 में हम देख रहे हैं कि कैसे पौलुस सनशिप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अब हम दास नहीं, परमेश्वर के पुत्र एंड पुत्री हैं. कैसे यीशु मसीह, जिन्होंने व्यवस्था को पूरी रीति से पूरा किया है हमारे बिहाफ पे, तो अब हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह के बुला सकते हैं. और अब हम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के सामने संगी वारिस हैं. इक्वल राइट्स इन द इनहेरिटेंस. सो अब इसी सनशिप को वो फ्रीडम के अनुरूप समझाएंगे. राइट, इंस्टेड ऑफ सनशिप अब वो स्वतंत्रता के आधार पे समझाएंगे. सो दोनों चीज़ें, सनशिप एंड फ्रीडम, आर बोथ बेस्ड ऑन फेथ. दोनों का बेस विश्वास ही है. सो जब हम वो उनको कह रहे हैं गलातियों की कलीसिया को, क्योंकि जुडियाइजर्स आ रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ओ इट्स ओके कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, पर हमें फिर भी सर्कमसिशन तो कराना चाहिए, फिर भी हमें ये सारे रूल्स तो फिर भी कंटिन्यू करने चाहिए, क्योंकि यू नो दैट्स हाउ गॉड वांट्स इट, गॉड आवर फादर. बट पौलुस इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम फिर भी व्यवस्था को मानते रहोगे तो यीशु मसीह का आना तो व्यर्थ हो गया ना. तो अभी भी अगर तुम्हें शिक्षक ही चाहिए, ट्यूटर ही चाहिए, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा. सो वो इस चीज में उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अब तो पवित्र आत्मा आ गया है, हमारा सहायक, our guider, our counselor, our helper. सो क्यों हम वापस व्यवस्था की ओर पीछे मुड़ के देख रहे हैं. सो यू नो जूस वर स्लेव्स, और या यहूदी लोग दास थे व्यवस्था के, एंड अन्य जाति लोग दास थे आइडल वर्शिप के, अपने देवताओं के, मूर्तियों के. सो वो कह रहे हैं तुम दोनों ही बंधन में हो. तो अब तो फ्रीडम आ गया है, अब तो आज़ादी यीशु मसीह में आ गई है. उन्होंने व्यवस्था को हमारे लिए पूरा कर दिया है. अगर उन्होंने व्यवस्था को पूरा कर दिया है तो हम वापस व्यवस्था में क्यों लौटना मांग रहे हैं. सो अगर हम यीशु मसीह को देखें तो वो नियत समय पे आए, born of a virgin, born at the time God wanted him to be born. So in the right time हमारा उद्धार पूरा हो गया है. वर्स 9 कहती है, but now that you have come to know God, or rather to be known by God. So जब पौलुस इस पत्री को लिखते हैं वो अपने आप को करेक्ट करते हैं. We have been known by God. और अब जब परमेश्वर ने हमें जान लिया है, परमेश्वर ने हमारा छुटकारा कर दिया है,
तो क्यों हम वापस जाना मांगते हैं उन्हीं आदि शिक्षाओं के विषय के पास? सॉरी, आप देखें, अगर आप चर्चेज में देखें, पास्टर्स को देखें, संडे स्कूल टीचर्स को देखें, वो लोग कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एंड आई एम श्योर इनमें से कितने ही लोग हैं पास्टर्स के लिए या बच्चे हैं संडे स्कूल की टीचर्स के लिए जो वापस आदि शिक्षा की बातों में लौट जाते हैं और यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते। कितना ही हार्ट ब्रेकिंग होता है ना। ऐसे ही पौलुस इस पद में समझा रहे हैं कि कितने ही हार्ट ब्रोकन वो होंगे कि हम पवित्र आत्मा को छोड़कर अगर हम संसार की बातों में अपना मन लगाना शुरू कर दें। संसार की आदि शिक्षा, वो चीज़ें जिनसे हम जिसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो हम जानते हैं कि हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हमारी आत्मिक ग्रोथ को वो हैम्पर करेगा, उसको खराब करेगा, हम फिर भी उन्हीं आदि शिक्षाओं में लौटना मांगते हैं। एंड पॉलुस इधर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि नहीं, यीशु मसीह और उनके अकम्प्लिश्ड वर्क पर हमें अपनी नज़रों को टिकाना है। पॉलुस इन पदों में अपनी फ्रस्ट्रेशन, वो कितने हताश और निराश हैं कि गलातियों का चर्च वापस व्यवस्था की ओर मुड़ने को तैयार हो रहा है। वो काफ़ी अपसेट हैं एंड वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कि मैं इतना सताया गया क्योंकि मुझे सुसमाचार अन्य जातियों तक मैं पहुंचाना चाहता था। दूसरा कुरिन्थियों 11:23 में लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। और आप इस पदों को आगे भी पढ़ सकते हैं जो आपको दूसरा कुरिन्थियों 11 में मिलेगा। कितने ही पौलुस सताए गए सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाने की वजह से, और कैसे सुसमाचार को वो कॉन्स्टेंटली बांटते गए। जहाँ भी टिकते थे, जहाँ भी रहते थे, वहीं यीशु मसीह के विषय बातचीत करते थे। वर्स 10 कहता है, तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। आई थिंक ही इज रेफरिंग टू जूस जो इतने फेस्टिवल्स, इतने रिचुअल्स मानते थे। हर दिन, हर महीने कुछ ना कुछ उनका कोई रिचुअल होता था। तो वो उनको कह रहे हैं कि तुम वापस उसमें जाना चाहते हो। वो सब कुछ तो यीशु मसीह में पूरा हो गया है, तो तुम्हें अब रिचुअल्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेम वे वो जेंटाइल्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें वापस अपने मूर्ति पूजकों के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं। एंड ये जो संसार की आदि शिक्षाएं हैं, कितनी ही बार हम भी तो उसी में लौटना मांगते हैं, हम भी तो उसी में ग्रिप होना मांगते हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं, अपनी आंखें क्रूस की ओर लगा के रखो। हमारा मन फिराव, हमारा उद्धार होना, हमारा यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, पर परमेश्वर का निर्धारित समय है जिसमें उन्होंने हमें अपनी ओर बुलाया है। तो क्यों हम इन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं की ग्रिप में वापस जाए? उनका परिश्रम, वो कह रहे हैं, मेरा परिश्रम व्यर्थ ना जाने दो। और आज हम अपने जीवनों को जिस रीति चलाते हैं, हमें भी बहुत माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि उन पासवानों ने जो इतना समय हमारे जीवनों में बीज बोने में बिताया है, वो व्यर्थ ना जाए, वो बेकार ना जाए। वो शिक्षाएं जो हमने सीखी हैं वो हमारे मन में गूंजती रहे। मेरे को आज तक इतने सारे सर्मन्स याद हैं जो हमारे पासवानों ने प्रॉबली 20-25 साल पहले मैंने सुने थे। हमें ज़रूरत है
कि हम अपने मन के कानों को खुला रखें, कि हम वो आवाज़ें सुने जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आती हैं। आज हम एक चैलेंज को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, which is what Matt Chandler says about the book of Galatians. Remember in Galatians, for instance, how exasperated and angry Paul is? That's an expression of love as well, because he loves them enough to correct the church's acceptance to heresy. उदाहरण के लिए पौलुस इतने हताश और क्रोधित हैं गलातियों की कलीसिया से कि ये उनके प्रेम को दर्शाता है कि वे कलीसिया के विधर्म को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या नहीं मांग रहे हैं। सो कभी कभी जब हमारे पासवान हम पे गुस्सा होते हैं या वो समय आता है कि वो हमें करेक्ट करते हैं, तो आइए हम उसमें पॉजिटिव देखें और कैसे वो हमारे स्पिरिचुअल जीवन को ग्रूम कर सकता है और हमारी बढ़ने में मदद कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। होने दे खुदावंद हमारे जीवन में जिन भी पासवानों ने खुदावंद आपके वचन को बोया है, खुदावंद आप उन्हें बहुत आयात से आशीष कीजिए यीशु मसीह, और होने दे जो हमने सुना है, जो हमने रिसीव करा है खुदावंद, हम उसे फलदायक होने दें। पवित्र आत्मा, हम अपने मन की आंखों को, कानों को खुला रखें आपकी आवाज़ सुनने के लिए, कि आप वो दोस्त हैं जो हमसे बात करना मांगते हैं, सिर्फ हमारी सुनना ही नहीं मांगते। तो होने दे पवित्र आत्मा, हम आपकी बातों को सुन सकें और उन पर चल सकें। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.